नाभिक जो होता है इसका ये एक हो गया। इसके बाद ये कक्षाएं कहलाती है। ये क्या कहलाती है? कक्षा यानी ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट होती है। इस ऑर्बिट को जो नाम दिया जाता है उसको नाम को हम लोग कहते हैं KLMN। किस नाम से जाना जाता है इसे? पहला को KLM और N नाम से जाना जाता है। KLM नाम से जाना जाता है। K कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाता है 2, L में जाता है 8, M में जाता है 18 और N में जाता है 32। आप कहेंगे कि सर ये आप अपने मन से कैसे लिख दिए? तो हम अपने मन से नहीं लिखे हैं। बोरबरी नाम के एक व्यक्ति थे, बोरबरी नाम के, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि 2n स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला दिया था? 2n स्क्वायर का फॉर्मूला दिया था। बोरबरी ने कौन सा फॉर्मूला दिया? 2n स्क्वायर का फॉर्मूला दिया था। किसी को कोई दिक्कत? बोरबरी ने 2n स्क्वायर का फॉर्मूला दिया। इसके अनुसार ये जो n जो है वो कक्षा संख्या है, n जो है कक्षा संख्या है। जैसे अगर हम आपको कह देते हैं पहली कक्षा, तो n के जगह पे आप 1 रखिएगा, 1 का स्क्वायर 1, उसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा, तो पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन। अगर हमको निकालना है दूसरी कक्षा में, तो n के जगह हम लिखेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और उसके बाद 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, इसलिए दूसरी कक्षा में हो गया 8। तीसरी कक्षा में निकालना है तो n के जगह पे लिखेंगे 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, ऐसे ही यहाँ 18 हो गया। ऐसी चौथी कक्षा में 4 हो गया, यहाँ पे 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। आप बताइए पांचवी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हालांकि चारे कक्षा में हम लोग का काम हो जाता है, पांचवी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? ऐसा नहीं हो कि चारे को कक्षा होता है, और होता है KLMNOPQR जितना होता है, 7 गो कक्षा, 7 गो ऑर्बिट बनता है। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने आवर्त होते हैं? 7। आप बताइए, आप बताएंगे 5वां 6वां 7वां, बताइए 5वां 6वां 7वां में आप बताइए। चलिए 5वां में 25, आप लोग का आंसर सही है। 6वां में बताइए, 6वां में 72। चलिए 7वां में बता दीजिए, 7वां में बता दीजिए 98। हो गया। ये हो गई कक्षाएं। तो आप ऑर्बिट समझ गए? ऑर्बिट या सेल, इसको कहते हैं कक्षा। अब इसके बाद एक चीज आती है उपकक्षा। उपकक्षा, सब सेल, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे सब सेल कहेंगे, सब सेल। उपकक्षा, इसको हम लोग SPDF से दिखाते हैं। इसको किस से दिखाते हैं? SPDF से दिखाते हैं। इसमें याद रखिएगा ये 2 से शुरू होते हैं और इनमें 4-4 का अंतराल होता है। ये 2 से शुरू होते हैं, इनमें 4-4 का अंतराल होता है। 2, 4 का अंतराल करेंगे तो 6, फिर 4 का अंतराल करेंगे 10, फिर 4 का अंतराल करेंगे तो 14। इनमें डिफरेंस कितने का रहता है? 4-4 का। +4 हमेशा करते जाइए। इसमें 4, 6 में फिर +4 करेंगे तो 10, फिर 4 करेंगे तो प्लस, सब में +4 हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? तो इनमें जो होता है ये SPDF, SPDF। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। P में कितने हो सकते हैं? 6। D में कितने हो सकते हैं? 10। F में कितने हो सकते हैं? 14। SPDF ये क्या है? उपकक्षाएं हैं। SPDF क्या चीज है भैया? उपकक्षाएं हैं। SPDF क्या है? उपकक्षा है। अब इसके बाद एक होता है ऑर्बिटल, कक्षक। कक्षक इसे कहते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को तीर से दिखाते हैं। ऑर्बिटल को कितना दिखाते हैं? तीर से। इसे बॉक्स में दिखाते हैं, बॉक्स में दिखाया जाता है। ठीक है। इसमें एक बॉक्स में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऊपर हो सकता है, एक नीचे हो सकता है। एक ऊपर हो सकता है, एक नीचे हो सकता है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप बताइए SPDF। आपको पता है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, P में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6, इसमें 10 और इसमें 14। अब आपके पास इतना बुद्धि और विवेक तो है ही है कि इस बॉक्स को हम लोग कक्षक कहते हैं। इस बॉक्स को क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए कितने बॉक्स बनेंगे?
दो, एक ही बॉक्स बनेगा क्योंकि इसी में दोनों अट जाएगा। लेकिन पी के लिए कितने बॉक्स बनेंगे? आपको पता है कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और कक्षक यानी एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो पी के लिए बॉक्स कितने बनेंगे? 3 बॉक्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन अट गए। आप वैसे ही बताइए कि डी के लिए कितने बॉक्स बनेंगे? तो डी के लिए बॉक्स बनेंगे 5। 1 2 3 4 5। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे भैया? तो 1 2 3 4 5। कभी भी इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक करके भरना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन पूरा एक एक करके भर जाए तो आप जोड़ा लगाना चालू कीजिएगा उल्टा, ठीक है? ये 10। तो बताइए बॉक्स क्या होता है? ये बॉक्स होता है कक्षक। हर एक बॉक्स की अधिकतम क्षमता केवल 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। उससे ज़्यादा करना है तो बॉक्स को बड़ा करना पड़ेगा। इस बॉक्स को क्या कहते हैं? यहाँ पर इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा। उप कक्षा किसे कहते हैं? एसपीडीएफ को कहते हैं। उस उप कक्षा किसे कहेंगे? एसपीडीएफ को। और केएलएमएन को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। केएलएमएन को क्या कहते हैं? कक्षा कहेंगे। केएलएमएन को कक्षा कहेंगे। बताइए इसके लिए कितना बॉक्स बनेगा? 7 बॉक्स। थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। 7 बॉक्स बनेंगे, ठीक है? क्या बनेंगे? 7 बॉक्स बनेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना बड़ा सिंपल होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सिंपल होता है, उसको हम लोग समझते हैं। पहले यहाँ बॉक्स बनाने का तरीका समझिए। मान के चलिए कि मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 9 इलेक्ट्रॉन है। 9 इलेक्ट्रॉन है और हम इन्हें कक्षक में सजाना चाहते हैं। हम इन्हें कक्षक में सजाना चाहते हैं। तो आप देखिए इसमें एक ऐसे सपोज कर लीजिए, आप बताइए 9 इलेक्ट्रॉन है, हम ऐसे भर दे रहे हैं। कितना हो गया? 2 2 4 2 6। ये सही तरीका है? नहीं, रॉन्ग है। आप बताइए तो। हम ये भरना, तब राइट भर देते हैं हम। देखिए ये वाला तरीका सही है क्या? क्या ये तरीका सही है? ये भी गलत है क्या? भाई हमसे दुश्मनी है क्या आप लोग को? मेरा सारा तरीका आप लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये देखिए शायद ये सही हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ये सही है? मतलब ये भी गलत है? आप तब एक और आपको देते हैं, इसको बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है। गजब यार। यार तब हम, आप लोग इस सबको गलत कर दिए। ये बनाते हैं, इसको बताइए क्या ये सही है? क्या ये सही है? लास्ट वाला जो है, ये वाला सही है। चलिए ये सही है। किसी को दिक्कत? अभी जो आप ये कर रहे थे ना, यही बात बोला था हुंड ने। इसी को कहते हैं हुंड का नियम। हुंड का नियम। हुंड का नियम। किसी को कोई दिक्कत? किसका नियम? हुंड का नियम। अब हुंड का नियम क्या है आप सबको पता है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं रहता तो आप मेरे ये 4 ऑप्शन को गलत ही नहीं करते। हुंड ने क्या कहा था कि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं। जब सारे कक्षक भर जाते हैं
तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगता है, और यह जोड़ा विपरीत चक्रण यानी उल्टा डायरेक्शन में लगता है। निगेटिव किस में लगता है, वो मतलब डायरेक्शन में लगता है। किसका नियम? हुंड का नियम। हुंड का नियम पढ़ लिया? किसका नियम है? हुंड का नियम। बहुत होशियार हैं आप लोग, केमिस्ट्री भी बढ़िया आप लोग का। बोरबरी का नियम किसके लिए था बताइए तो बाबू, बोरबरी का नियम किसके लिए था? तो बोरबरी साहब का नियम कक्षा के लिए था। बोरबरी का नियम कक्षा के लिए था। हुंड का नियम किसके लिए था? तो हुंड का नियम कक्षक के लिए था। अब हम समझ जाते हैं थोड़ा आफाबाऊ का नियम। किसका नियम? आफाबाऊ का नियम। आफाबाऊ, आफाबाऊ का नियम, ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी चीज को बेहतरीन ढंग से सजा देना। किसी चीज को बेहतरीन ढंग से सजा देना, क्या करना? किसी चीज को बेहतरीन ढंग से सजा देना। चलिए सजाते हैं हम लोग बेहतरीन ढंग से। इसमें इन्होंने कहा कि सबसे पहले एस को लीजिए, तो 1s 2s 3s 4s, आपका मर्जी, आप 5s 6s लीजिए, मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6s कहा कि इनको पहले एक सिस्टम से सजा दीजिए एस वालों को, और उसके बाद पी को सजाइए, क्योंकि एफबाऊ का नियम एसपीडीएफ पर लगता है। एसपीडीएफ यानी ये किस पर लगता है? उप कक्षा पर, उप कक्षा पर लगता है। इसका अर्थ होता है, अफबाऊ का अर्थ होता है टू अरेंज, किसी चीज को सजा देना। तो एस को सजा दिए। इसके बाद इन्होंने कहा था कि जब आप पी को सजाइएगा तो एक एस को छोड़ के यहां से सजाइएगा, तो और इसकी गिनती 2 से कीजिएगा, तो 2p 3p, अरे यार 3 के आगे 3 रहेगा, 4p 5p 6p, एक एक छोड़ के सजाइएगा। अब p के बाद क्या आता है? d आता है। तो अफबाऊ साहब ने कहा कि जब भी इसको सजाइएगा ना, तो एक काम कीजिएगा, एक एक छोड़ के सजाइएगा। तो डी की शुरुआती 3 से होती है, 3d 4d 5d 6d, 7d ले जाना है तो लेके जाइएगा। लो, हमसे हल्ला मत कीजिएगा कि सर इतना नहीं इतना, हम बहुत दिलदार आदमी हैं, हमसे कहिएगा तो हम चलते रहेंगे, 7d 8d 9d 10d रुकबे नहीं करेंगे। चलिए, अब इसके बाद अगर आइएगा तो इसके बाद आता है एफ। एफ की शुरुआत 4 से होती है, तो 4f 5f 6f। देखिए, सबका पेंदी हम बराबर कर दिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन 9th 10th में पढ़े होंगे तो पेंदिया बराबर नहीं होगा। वहाँ मास्टर लोगों ने ये नहीं सोचा है कि बच्चा को पढ़ने में कितना दिक्कत होगा, पेंदिया बराबर कर देते हैं, ऊपरा से लड़कवा एक गो ढरका देगा। अब आप बताइए, मान के चलिए कि यहाँ छोटुआ है, छोटुआ है, ये मान के चलिए क्या ये छोटुआ है। अब इस छोटुआ को इस पे चढ़ना है, यहाँ चढ़ा, इस पे से घपाक से छोटुआ इस पे चढ़ेगा, फिर इस पे चढ़ेगा, इस पे चढ़ेगा, तो छोटुआ को समझने में दिक्कत नहीं ना आएगा। देखिए, अफबाऊ ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम, एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं भाई? आप में से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? लोग आप में तो बता ही सकते हैं, होशियार हैं आप लोग अफबाऊ के नियम पढ़ के, अफबाऊ नियम पढ़ के आप तो होशियार हैं। अफबाऊ, अफबाऊ का नियम पढ़ के आप होशियार हैं। इसमें क्या था? एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। एस में अधिकतम कितना जाता है? 2, पी में 6, इसमें 10, इसमें 14, 10 और 14, यही ना जाता है। तो इन्होंने कहा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा, उसके बाद 3s में जाएगा, और 2p में जाएगा, 2p के बाद 3s में जाएगा, और 3s से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। इसे स्नेक फॉर्मूला कहते हैं। फिर ऐसे जाएगा, ऐसे। देखिए कितना बेहतरीन ढंग से जा रहा है सब। छोड़िए, लास्ट वालों से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही जाता है। ये आप समझ जाइए कि प्लेट है, ये गोल गोल प्लेट है सब, ये गोल गोल प्लेट है। याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेगा। और इसमें आपको पूरी बिछाना है।
आपको हर प्लेट की पूरी की क्षमता याद है कि इसमें 2 गो पूरी अटेगा, पी वाले में 6 गो पूरी अटेगा, इसमें 10 गो पूरी अटेगा, इसमें 14 गो पूरी अटेगा। और पहले कौन प्लेट बिछाना है? पहले 1s वाला प्लेट बिछाना है, फिर 2s वाला प्लेट बिछाना है, फिर 2p वाला प्लेट बिछाना है, उसके बाद 3p वाला प्लेट बिछाना है। अब इस हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने को दे दिया जाए तो आई होप आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम आप ही को दे देते हैं कि आप निकालिए अल्युमिनियम 13 का कॉन्फ़िगरेशन, तो आप बाबू यहाँ समझिए, जो लड़के नहीं जानते हैं वो समझिए, जो जानते हैं उनके लिए तो ये टाइम पास है, बोरिंग लग रहा होगा जो जानते हैं, है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए आप। अब आपको पता है कि यहाँ कितना पूरी है? पूरी बोले तो इलेक्ट्रॉन, पूरी बोले तो इलेक्ट्रॉन, कै गो इलेक्ट्रॉन? 13 गो पूरी है। कै गो पूरी है? 13 गो पूरी है। आई ससुराई का हो गया जी, 13 पूरी है यहाँ पे। अब आपको सबसे पहले प्लेट बिछाना है, तो सबसे पहले का प्लेट कौन बिछेगा? सबसे पहले का प्लेट बिछेगा 1s वाला प्लेट, उसके बाद दूसर का प्लेट 2s वाला प्लेट, दूसर का प्लेट 2s वाला प्लेट, तीसर का प्लेट 2p वाला प्लेट, 2p वाला प्लेट, उसके बाद कौन प्लेट? 3 वाला प्लेट। जब भी संख्या बदलती है तो कॉमा दे दी गया, 3s वाला प्लेट, 3s वाला प्लेट। इसके बाद 3p वाला प्लेट, उसके बाद कौन सा प्लेट भैया? 3p वाला प्लेट। अब आपको अंदाजा लग रहा होगा एक चीज कि सोचो 13 गो पूरी है, 2 गो हई ले लेगा, 2 गो हई ले लेगा, 2 2 4 हई हो गया, 2 गो हई ले लेगा, 4 10 गो ये हो गया, 2 गो हई ले लेगा, 12 हो गया, इतने में अट जाएगा। और प्लेट लगाने की जरूरत है? अगर हम आपको कह दे कि 10 गो पूरी है तो आप लगा देंगे ना? कई आदमी का खाना लगाना चाहिए, कई आदमी का खाना लगाना चाहिए, लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? प्लेट बिछा दिए। चलिए, अब इस प्लेट को जब आप बिछा दिए हैं तो अब इस प्लेट में पूरी रखने का काम चालू कीजिए, इसमें पूरी बिछाने का काम कीजिए। टोटल आपके पास याद रखिएगा 13 गो पूरी है। एस कहता है कि हमको पूरी दो, तो ये सचुराई 2 गो से ज़्यादा खाएगा तो पेट भड़क जाएगा, इसको 2 गो दे दीजिए, इसको भी 2 गो दे दीजिए, ये 6 गो खाएगा, इसको 6 गो दे दीजिए, ये 2 गो खाएगा, इसको 2 गो दे दीजिए। अब पूरिया गिन लीजिए, ऐसा तो नहीं ये खत्म हो गया। 2 2 4 6 10 2 12। हई कहेगा कि हमरा 6 गो पूरी चाहिए, हमरा 6 गो पूरी, तो कहिएगा 1 गो बचल है, चुपचाप खा ना, तो भाग यहाँ से। 1 गो बचल है, खाओ। कहे के लिए पूरी की संख्या कितनी है? 13 गो पूरी है। पूरी कै गो है? 13 गो पूरी है। अब प्लेट तो बिछा दिए, चलिए दूसरा लो, फिर से निकालिए, दूसरा हम आपको देते हैं। आप निकालिए क्लोरीन 17 निकालिए, क्लोरीन 17 का निकालिए। सबसे पहले प्लेट बिछाइए, फिर पूरी रखिएगा, जो बच गया नहीं तो खत्म करने। अरे यार, प्लेट में पूरी बिछा देना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। हो गया, पहले प्लेट बिछाइए, फिर पूरी देखिए कै गो? 17 को पूरी है, बांट दीजिए, ले पूरी ले ले ले, ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, सब लोग निकालिए, निकालिए निकालिए, कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। चलो भैया, सबसे पहले क्या करना है? प्लेट बिछाना है। प्लेट बिछाने का तरीका किसने सिखाया था? आफाबाऊ ने सिखाया था। प्लेट बिछाने का तरीका आफाबाऊ साहब सिखाए थे। प्लेट बिछाने का तरीका आफाबाऊ ने सिखाया था। और ये आफाबाऊ ने कहा था कि प्लेट कैसे बिछेगा, तो सबसे पहले 1s में प्लेट बिछेगा, फिर दूसरा 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, उसके बाद 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा। मेरे ख्याल से 17 को पूरी हट जाना चाहिए, नहीं हटेगा तो 3p के बाद 4s में जाएगा। अब हमारे ख्याल से इतने में पूरी हटेगा। हमने क्या बिछा दिया? प्लेट, हमने बिछा दिया प्लेट। अब पूरी फेंकना चालू करेंगे। 17 गो पूरी है, इसलिए शुरुआत में धकाधक फेंकेंगे, लास्ट में देखेंगे घटल की नहीं। धकाधक फेंकिए, हई कहो 2 गो लेते हु खो, तू ही 2 गो खो, तू 6 गो खा ले, तो 2 गो खा ले, तो 6 गो खा ले। अब देखिए कहीं घट ना गया, देखिए 2 2 4 6, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18। अरे बाप रे बाप, पूरिया तो ज्यादा दे दिया आदमी। हेकरा को उठा दीजिए, सोच रहा हूँ एक्स्ट्रा बैठ गया, भाग रे भाग, पूरी खट गया, भाग। हेकरा से पूरिया छीन लीजिए। तो 5 गो पूरी है, एगो एक्स्ट्रा प्लेट लग गया था, उसको भगा दिए, भाग, भोज खत्म हो गया। पूरी घट गया तो हम क्या करें? पूरी घट गया तो एक्स्ट्रा प्लेट बिछा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में उठा देंगे प्लेट। नहीं देखते हैं बारात में खाना घट जाता था, आदमी प्लेट के पास टुकुर टुकुर देखता है,
देखता है अब खाना नहीं आने वाला है तो चल जाता है दूर, खानवे घट गया। समझ में आ गया? उठा दिए इसको, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और 2 8 18 32 वाला वो तो बच्चा वाला होता है। अच्छा, क्रोमियम और कॉपर का कह रहा है, सो निकालेंगे। पहले धीरे धीरे पढ़ते हैं लोग, देख रहे हैं बढ़िए ना रहा है आदमी उधर। चलिए तो निकालिए, कैल्शियम का निकालिए तो 20, कैल्शियम का निकालिए 20। सबसे पहले प्लेट बिछाइए, फिर पूरी बांटिए, प्लेट बिछाइए पूरी बांटिए, प्लेट बिछाओ पूरी बांटो, प्लेट बिछाइए पूरी बांट दीजिए। सबसे पहले प्लेट बिछाइए, धकाधक प्लेट बिछाइए। पहला प्लेट बिछेगा, धकाधक प्लेट बिछाइए, 1s, फिर 2s 2p, उसके बाद 3s 3p, 3s के बाद 3p, उसके बाद 4s, और उसके बाद कौन सी होता है 4s के बाद? 4s के बाद 3d, 3d। चलिए अब पूरी बिछे, प्लेट बिछ गया, पूरी बांटिए। 20 गो पूरी है, धकाधक बांटते चलते। तू भी ले 2 ठो, तू भी 2 गो, पी वाला 6 गो खाओ, 2 गो खाओ, 6 गो खाओ, तुम भी 2 गो खा लो। कै गो हो गया? 20 गो पूरी खत्म, 20 पूरी खत्म। 2 2 4 6 10, और फिर 10 2 12 6 18 2 20, पूरी खत्म हो गया। उसको उठा दीजिए, इसको उठाइए। चाचा उठ जाइए, खत्म हो गया पूरी। चाचा को उठा दिए, चाचा खत्म हो गया, पूरी खत्म हो गया। तो चाचा खाएंगे कहाँ से? खत्म हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये किसका है? ये किसका है? लड़कों का कहना है सर जी क्रोमियम का निकालिए, क्रोमियम 24 निकालिए। आप निकालिए। याद रखिएगा डी सब सेल में 4 और 9, इसके लिए भी सबसे पहले प्लेट बिछाना पड़ेगा। प्लेट संख्या 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4s के बाद 3d। प्लेट तो बिछ गया भाई, अब है खाना खिलाने की बारी। पूरी चलेगा अब। 24 गो पूरी भैया, तू 2 गो तुम लो, 2 गो तुम लो, 6 गो तुम ले लो। ऐसे तो 2 गो ले लो, ये 6 गो ले लो, 2 गो ले लो, बच गया कितना? 4 गो तुम ले लो, हो गया 24। लेकिन हो गया बवाल, लेकिन हो गया बवाल। बवाल ये हुआ कि डी कक्षा और एफ उप कक्षा, ये 2 उप कक्षाएं ऐसी हैं, ये कहती हैं कि हमको आधवा से एगो कम, चाहे पूरा से एगो कम नहीं पसंद है। या तो आधा रखो या तो फिर पूरा रखो, मतलब आधा से एक कम नहीं पसंद है, पूरा से भी एक कम पसंद नहीं है। तो इसका आधा कितना है? 5। अब 5 से एगो कम यानी 4 इसको पसंद नहीं है और 9 पसंद नहीं है। 4 और 9 डी को पसंद नहीं है। और एफ भी वही कहता है कि हमको आधा से जस्ट एक कम और पूरा से जस्ट एक कम पसंद नहीं है, बाकी सब पसंद है, कुछ दे दीजिए। कई आदमी नहीं कहता है 3 गो पूरी नहीं खाते हैं। हम बारात में कभी कभी छोटे थे, खाना खिला देते थे किसी को, तो कई 3 गो पूरी देते थे, कहते 3 गो नहीं देना चाहिए, तो हम एगो पूड़िया निकाल लेते थे, कहते जो 3 गो नहीं देना चाहिए, 2 गो खो तुम, 4 गो मांगता है। आप बताइए, डी उप कक्षा में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। आप आंसर दीजिए तो उस नियम के हिसाब से एफ उप कक्षा में कौन कौन इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते? एफ उप कक्षा में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते? हाँ, 6 और 13 ना होगा, 6 और 13 नहीं होगा। इसका ठीक आधा 7 होता है, 7 से वो कम यानी 6 और 13 नहीं लेगा वो, 6 गो 13 नहीं लेगा, हाई से जुड़ा 4 गो नहीं देगा। और उसके लिए कितना पूरी है वो देखो ना, उसके पास 4 गो पूरी बचल है, 4 गो पूरी बचल है। तो भैया ई कहेगा किससे? डी से कि एगो पुड़िया ती हमसे ले ले, हमरा 4 गो पसंद नहीं है, ते एगो ले ले। तो एस कहेगा हमरा पेट भड़क जाएगा,
काहे भड़क जाएगा कि भैया हमारा 2 गो क्षमता है, हम 2 गो पूरी खा गए, हमारा पेट भड़क जाएगा, हम ना लेंगे। तो कहेगा हम ना ले तो उपाय क्या है? तो कहेगा भैया आप हम ही से ले लीजिए, एगो पूरी कम खाएंगे तो चलेगा, हाँ ज़्यादा खाएंगे तो भड़क जाएगा, इसलिए ये इसको दे देगा। तो लास्ट का समीकरण बन जाता है 4s1 और 3d5। 3d5 लास्ट क्या बन जाता है 4s1, क्योंकि ये एक उसको दे देता है। अब भाई आप समझे ना कि वो लिया क्यों नहीं, क्योंकि s की क्षमता 2 भर चुकी थी, भड़क जाता है s क्या हो जाता, भड़क जाता, s विल डिस्ट्रॉय, भड़क जाता। समझ में आ गया? लड़कों की ख्वाहिश है कि सर क्रोमियम बता दिए, 29 कॉपर बता दीजिए। आप निकालिए 29 कॉपर को, कॉपर 29 निकालिए। सर क्यों नहीं लेते हैं ये लोग? स्टेबल नहीं रह पाते हैं वहां पर, वो लोग का ऑर्बिट जो होता है स्टेबल नहीं कर पाता है, वो दूसरे से रिएक्शन करने लगते हैं। इसलिए कहता है कि भैया देख आधा से एगो कम रहेगा तो हम चक्कर पकड़ दूसरे से रिएक्शन करने लगेंगे, इसलिए हमको स्टेबल करना है तो एगो कम थोड़ा सा कर दो, मतलब आधा से ज़्यादा कर दो या आधा कर दो, इसको बनाइए। चलिए देखिए, प्लेट बिछा दिए थे, बन गया था कि नहीं बन गया था यार? 1s2 ये बन गया होगा यार, लास्ट में 9 आया होगा तो s वाले से लेके उसे 10 कर दीजिएगा, बन गया ना? बन गया होगा, सब लोग को बन गया होगा, हमको पता है सबका बन गया होगा। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे कुछ चीजें पूछ देते, 3 ठो नियम पूछते हैं, 4 गो नियम पूछ देते हैं। 4 नियम में क्या है? पहला बोरबरी, बोरबरी का नियम किससे संबंधित है? उसके बाद आफाबाउ, आफाबाउ का नियम किससे संबंधित है? हुंड का नियम किससे संबंधित है? पाउली का नियम किससे संबंधित है? बताइए, बोरबरी का नियम किससे संबंधित है? बोरबरी का नियम कक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? कक्षा से, KLMN, इन्होंने बोला था 2n² के नियम पे चलता है। आफाबाउ का नियम उपकक्षा पर संबंधित है। उपकक्षा मतलब SPDF, ये 2 के अंतराल पर चलता है, 2 के अंतराल पर चलता है, 4 के अंतराल पर चलता है, 4 का अंतराल, 4 के अंतराल पे चलता है ना। पहला 2, 4 जोड़ेंगे तो 6, फिर 4 जोड़ेंगे 10, फिर 4 जोड़ेंगे 14, इसी के ना अंतराल पे चलता है। अरे भैया किस पे चलता है? ये 4 के अंतराल पे चलेगा ना, यहीं लिख देते हैं। ये किस पे? 2, 8, 18, 32, और ये 2 के 2, 6, 10, 14, 4 के अंतराल पे। हुंड का नियम किससे संबंधित है? तो हुंड का नियम है कक्षक से संबंधित, कक्षक से संबंधित है। इसमें रहता है बॉक्स, एगो बॉक्स ऊपर एगो बॉक्स नीचे। इन्होंने कहा था कि हमेशा विपरीत चक्रण बनता है, विपरीत चक्रण, विपरीत चक्रण बनता है। पाउली का नियम किससे संबंधित है? क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है, 2 अलग अलग पदार्थ तत्वों का क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। ये क्वांटम नंबर आप लोग के सिलेबस में नहीं है, हालांकि इसको आप कहेंगे तो बता दिया जाएगा। क्वांटम नंबर कोनो काम का नहीं, आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, 1 दिन का टाइम ले लेगा। इसलिए बस इतना याद रखिएगा, पाउली का नियम किससे संबंधित है? क्वांटम संख्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्वांटम संख्या। अरे यार क्वांटम संख्या कोई दिक्कत नहीं होता है पाउली का नियम में। इतना समझ में आ गया आप लोग को? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन